बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। अल्हम्दुलिल्लाह फार्म हाउस पे हम दोबारा से पहुंच गए। 2 दिन हो गए हैं हमें धान की फसल को लगाए हुए। जब से धान की फसल लगाई है तब से यहाँ पे आ नहीं सके। 1-2 काम घर में और गांव में ऐसे थे जिनकी वजह से हमें उसी तरफ जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ा। बल्कि आज हम यहाँ पे आए हैं, मोटर हमारे आने से पहले चली हुई है जो कि पानी असद साहब ने लगाया हुआ है हमारी धान की फसल को। तो यहाँ आप फार्म हाउस पे आए हैं तो सबसे पहले उठाते हैं कमरे से कसी और उसके बाद खाल का एक दफ़ा विज़िट कर लेते हैं, कहीं से कोई लीकेज वगैरह या पानी का ज़ाया होने का कोई चांस ना हो, पानी सीधा सीधा हमारे धान की फसल में ही जाता हो। माशाल्लाह असद साहब भी आज सुबह सुबह ड्यूटी पे पहुँचे हुए। चल ठीक है, शुक्र आप बताएं कैसे खैर, बड़ा लेट आए हैं आप। बस यार थोड़ा सा काम चोरी हमारी उठी लेट से आज। वो तो हम भी थे खैर उठाते हैं अब कसी और चल के एक दफ़ा खाल का विज़िट कर लेते हैं। यार। ये जो आपने पानी नहीं लगाना इसके अंदर। अब यहाँ से खाल के साथ साथ जाते हैं, थ्रू आउट खाल का एक दफ़ा मुआयना हो जाएगा। सफाई वगैरह तो हमने खाल की कोई नहीं की हुई, लेकिन चलो पानी तो गुजर ही रहा है ना, गुजारे ही कर रहे हैं बस। पानी अभी यहाँ तक भी नहीं पहुँचा, आगे का मुआयना तो बाद में करेंगे, पहले पानी इतना लेट क्यों है। यहाँ तक पानी पहुँचा है, इसका मतलब ये है कि मोटर चली कोई 1 घंटा पहले है। घंटा एक मज़ीद लग जाएगा धान की फसल तक पानी पहुँचते पहुँचते। बल्कि हम चल के भिंडी का मुआयना कर लेते हैं अपना। आज भिंडी की तुड़ाई चल रही है तो देखते हैं क्या सूरत हाल है भिंडी की। भिंडी वाला खेत भी विज़िट करके आ गए हैं हम। भिंडी में भी फल थोड़ा रह गया, कीड़ा उसे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, कीड़े की स्प्रे वगैरह करना पड़ेगी। और उसके बाद जो मेन काम है आज हमारा वो है खाल बनाने का। जंगल के साथ साथ वाला जो खाल था हमारा पुराना, अपने धान के खेत तक भी जाता था, वो रिफ़्रेश करते हैं ज़रा। जंगल के साथ साथ जो खाल था हमारा अपने धान के खेत तक जाता था, वो रिफ़्रेश करते हैं ज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह जी चेंज हो गया। अब चलते हैं ज़रा, आज की मेहनत दिखाते हैं आपको और करके। अब चलते हैं ज़रा, आज मेहनत कर लें थोड़ी सी और आपको भी दिखाते हैं कि मेहनत क्या है हमारी। यहाँ से अब करते हैं काम शुरू और साथ साथ थ्रू आउट वो सामने अपनी धान की फसल तक खाल बनाते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वो उस कॉर्नर से शुरू करके खाल हम यहाँ मिड तक ले आए हैं। थोड़ा सा मज़ीद सफ़र रह गया आगे, लेकिन यहाँ से मिट्टी काफ़ी उखेड़नी पड़ेगी। छिलका बहुत मोटा मोटा आया हुआ है इस सफ़ेदे के पौधे का पता है आपको, हर साल बाद जो अपना छिलका उतारता है, तो वो जो छिलका उतरा हुआ है सारा का सारा यहाँ पड़ा हुआ है। कसी चलाना भी मुश्किल है, बल्कि करना तो पड़ेगा। अब ये वो उस जगह से लेके और ये थ्रू आउट जो थोड़ी गहरी करनी पड़ेगी खाल, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मालो असबाब इस सफ़ेदे का गिरा हुआ, जगह ऊंची होगी हुई है। खेत हमारा धान जहाँ लगाई थी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। पानी अल्हम्दुलिल्लाह आज मोटर का आ रहा है तो हल्का फुल्का उस साइड वाला कॉर्नर जो गीला होना शुरू हुआ है। उम्मीद है तो 3-4 घंटे मज़ीद चल सकती है मोटर, पानी हो जाएगा थोड़ा बहुत हमारे इस चावल के खेत में। अलबत्ता खाल हम यहाँ तक ले आए हैं। अब इतनी हिम्मत नहीं है कि कस्सी उठा के कमरे तक वापस चले जाएं, यहीं गिरने को दिल चाह रहा है। और जो खाल बनी है वो आपको दिखाते हैं, ज़रा काउंट करते जाएं स्टेप। अल्लाह अकबर। नॉर्मल डे में इतनी तो हम जस्ट वॉक ही करते हैं और फुल हो जाती है हमारी एक्सरसाइज का स्टेमिना, लेकिन यहाँ पे अब कस्सी भी साथ चलानी पड़ी है। अल्लाह अकबर। और काम अभी वो उस कॉर्नर तक चल रहा है। पाँव पे ज़ख्म की वजह से जूता नहीं हम पहन सके थे, जूता हम यहीं उतार के गए हुए थे, अब ये पहनते हैं और चलते हैं रूम वाली साइड पे, क्योंकि असद साहब ने भी जाना है ज़रा घर, उन्हें कोई काम है तो उनको थोड़ी रेस्ट देते हैं। हम चल के अब फार्म हाउस वाली ड्यूटी संभालते हैं, असद के चिक्स वाली। असद साहब अपना काम निपटाएं ज़रा। रूम्स में हम पहुंच गए हैं खैरियत से, गिरे नहीं है रास्ते में, जितना पसीना आया बस गिरने वाली सूरत हाल थी। असद जाएँ अब आप? सर अब आप ऐसा करें ना, मुँह हाथ धोएं। नहाएं? नहीं नहाए नहीं, गुड। सिर्फ मुँह हाथ धोएं, ठीक है, हाथ पाँव गीले करें थोड़ा टाइम के लिए, फिर आके बैठें इधर। इधर बड़े मज़े की हवा चल रही है, फिर नहाना ठहर के कुछ टाइम। हम हवा में खुश करते हैं पसीना, कौन जाएगा वो मोटर तक। अच्छा साहब वापस आ गए हैं और उन्होंने कंफ्यूज कर दिया बच्चों को और चीज़ों को और मुर्गियों को, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। बल्कि वो जो भी करते हैं उससे पहले हम अपनी कस्सी पकड़ते हैं तो निकलते हैं, जो काम सुबह बाकी रह गया था वो मुकम्मल करते हैं इंशाल्लाह। मैं वहाँ इंतज़ार कर रहा था पानी का और पानी यहाँ से टूट गया हुआ है। टूट गया था तो फिर
बंद तो यहाँ से हमने कर दिया है, लेकिन इस खाल से आज आखिरी दिन ही था पानी लेके जाने का। कल से इंशाल्लाह पानी अपने नई खाल में ही चलेगा। अब उसकी मरम्मत थोड़ी सी कर लेते हैं। इस तरफ टाइम ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पे जो होना था वो हो गया, इतना सारा पानी ज़ाया। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह धान का खेत भी हमारा हल्का फुल्का चमक गया है, पानी यानी वहाँ भी काफ़ी हद तक गया है। अब यहीं से खाल बनाना शुरू करते हैं इस तरफ को। ये जो जड़ी बूटियाँ ये बीच में साथ साथ निकालते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला कॉर्नर रहता था, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ थी। जड़ी बूटियाँ हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारी उखेड़ ली हैं, और वो उखेड़ने के बाद अब पता चला कि हमें यहाँ पे कस्सी ज़्यादा नीचे लानी पड़ेगी। हल्की फुल्की अंदर से मिट्टी निकालेंगे तो हमारी खाल में पानी चल जाएगा ईजीली इंशाल्लाह। तो अब ये काम भी मुकम्मल करते हैं, और इंशाल्लाह सुबह से जो अपनी धान की फसल को पानी लगाना है वो इसी खाल में से लगेगा। अब ज़रूरत पड़ेगी है कस्सी की। अल्हम्दुलिल्लाह खाल हमारी साफ़ हो गई है। कस्सी यहाँ से पकड़ते हैं, जूता पहनते हैं, और जो नेक्स्ट मेन काम है वो भी आज ही कर लेते हैं। सुबह सिर्फ मोटर ही चलाएँगे ताकि पानी जो है वो भागता हुआ हमारे धान के खेत में पहुँचे इंशाल्लाह। इस तरह की सेम और लीकेज वाला काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा सुबह से। यहाँ से अब अंडरग्राउंड जो पाइप हैं उनकी सफाई करनी है। मिट्टी उठा के यहाँ से इस तरफ हमें बांधना है ताकि पानी इस तरफ इस खाल में ना जाए, तो ही पानी अपने न्यू रास्ते से होते हुए हमारे खेत तक पहुँचेगा धान के। अल्हम्दुलिल्लाह पाइप के सामने से मिट्टी निकल गई है और पानी अब भागता हुआ जा रहा है आगे। यही स्पीड चाहिए हमें अपने पानी की धान की फसल तक, ताकि वो तर रहे कम अज़ कम। अल्हम्दुलिल्लाह पानी का वे क्लियर हो गया है, पानी उस तरफ को जा भी रहा है। वैसे उसूलन तो हमें वो सारा का सारा खाल जो है एक दफ़ा चेक कर लेना चाहिए कहीं से लीकेज वगैरह ना हो, लेकिन हिम्मतन जो है वो बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही, इसलिए अब चल के रेस्ट ही करते हैं, बल्कि चेंज वेंज करते हैं और घर ही भागते हैं। आज के दिन के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया, अपनी पसली से भी ज़्यादा। चारपाई से ऐसे साहब ने फेंस बनाई हुई है ताकि चूज़े मुर्गियाँ जो इस साइड पे ना जाएं, इसे यहीं पे लगा रहने देते हैं। हमें लगी हुई है प्यास काफ़ी ज़्यादा, पहले नलके से पानी पी लेते हैं, उसके बाद कोई जुगाड़ करेंगे बैठने का, लेटने का, सोने का। टोकरी तो हमारी गुम हो गई है, अब हमें ज़रूरत पड़ेगी इस चाबी की। यहाँ तो आप पी नहीं सकते, प्रोग्राम है सिकंजवी वगैरह पीने का, उसके लिए लेमन अपने जो वो तोड़ लेते हैं। काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी घर जा चुके हैं, गुजरा वाला भी भेजे हैं, और अल्लाह का शुक्र है अभी भी काफ़ी लगे हुए हैं हमारे इस वाले लेमन के पौधे पे। तो इससे थोड़े लेमन तोड़ते हैं और ये भी साथ ही ले चलते हैं। बच्चे भी जूस इसका बना के पियेंगे और हम भी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हो गए हैं ये। वैसे लुक वाइज अब बिल्कुल जो है वो मीठे की तरह ही लग रहे हैं, मीठा फल जो आपने देखा होगा, खाया होगा उसकी तरह, लेकिन ये इंतहाई खट्टे हैं और बहुत ही मज़ेदार इसका नींबू पानी बनता है। फिर से एक दफ़ा पसीना आ गया काफ़ी सारा। अब अंदर से कोई शॉपर वगैरह पकड़ते हैं और लीमू लेके निकलते हैं इंशाल्लाह घर को। अल्हम्दुलिल्लाह स्कंजवी हमने बनवा के पी ली है, और स्कंजवी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह घर में बना हुआ मतंजन खाने के लिए अब वो इंजॉय करते हैं। अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्त से आपसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ज़ाहिरा खा रही है मज़े से, और अब्दुल्लाह भी खा पहुँच गया था, मेरा कुछ खाए ना, और अब्दुल्लाह